तो अनबिलीवेबल यार, हर कोई विराट कोहली को ब्लेम कर रहा है इस स्टैम्पीड के लिए, जिसको जो स्टैम्पीड को स्टैम्पेड बोलता है वह पेड बोल रहे हैं, स्टैम्पीड को स्टैम्पेड बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई प्रोनाउंस भी गलत कर रहा है वो भी विराट कोहली को ही ब्लेम कर रहा है, और लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को शायद पता नहीं था कि बाहर चल क्या रहा है। मैं आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ा देता हूँ कि क्या कर रहे हैं। खैर, हिंदुस्तान टाइम से मुझे और कोई क्रिक बज वालों से और हिंदुस्तान टाइम वालों से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे इनसे शुरू से कोई उम्मीद नहीं रही है। लेकिन अभी तो उन्होंने हद ही कर दी है। क्रिकेट की न्यूज ये लोग बगैर किसी को ब्लेम किए या किसी पे, मैं इन पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो प्लीज जाके देख लीजिएगा। मैंने बनाई हुई है इन पे ऑलरेडी एक वीडियो, कि ये बातों को कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं। मुझे इनका, अगेन, मुझे लगता है ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बातों को नहीं ठीक तरीके से कन्वे करते। तो यार, यहां पर कह रहा है, कांट बिलीव विराट कोहली न्यू पीपल वर डाइंग आउटसाइड। ये कह रहे हैं कि मतलब क्या विराट कोहली मरवा रहा है बाहर क्या लोगों को? यार देखो, मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, ये जो गेट नंबर 7 है ना, वो गेट बहुत छोटा था, और लोगों को पता है कि लोगों को पता आरसीबी जीत गई है, ठीक है। लेकिन पुलिस वाला कह रहा है कि उस तरफ ना भागो, उस तरफ ना भागो। मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में इन बातों को एक्सप्लेन किया है कि जगह थी 35,000 लोगों के लिए, आ कितने गए? 2 से 3 लाख लोग। जब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज करना मुश्किल है। ठीक है, हार्ड था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज करना। अब इंटरनेट पे अगर कोई कहे कि अगर कोई ये कहे कि विराट कोहली ने ये किया है या विराट कोहली की वजह से हुआ है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हो विराट कोहली कह रहा था कि वो हम विक्ट्री परेड करेंगे क्योंकि हमने उसने लंदन जाना है। अरे ये तो मामला ही बहुत बाद में आया है। देखो, विक्ट्री परेड तो उन्होंने अगले दिन करनी थी, ये मामला तो उसी दिन का है। ठीक है, ये जो लोग कह रहे हैं कांट बिलीव विराट न्यू के मर रहे हैं लोग बाहर, ठीक है, अरे विराट देखो, ये मामला उसी दिन का मामला है। ठीक है, ये मामला तभी का मामला है। ये जैसे ही विराट कोहली जीता है, लोग आ गए हैं विराट को देखने के लिए, अपनी टीम को देखने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। विक्ट्री परेड तो बाद में होनी थी, जिसको विराट ने कैंसिल कर दिया बाद में। यार थोड़े से फैक्ट्स अपने स्ट्रेट कर लो यार। क्यों बिला वजह किसी इंसान को इस चीज के लिए, देखो, किसी और चीज के लिए ब्लेम करना ना समझ में आता है, किसी और चीज के लिए ब्लेम करना। आप कोई क्रिकेट में ब्लेम करो, पर यार 11 लोगों ने अपनी लाइफ लूज की है। आप उस चीज के लिए किसी को गिल्टी या ब्लेम नहीं दे सकते। अगला बंदा भी सोचेगा यार ये क्या हो रहा है, राइट? अगला बंदा भी सोचेगा कि ये व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तो यार थोड़ा थोड़ा अक्ल को हाथ डालो यार, थोड़ा अक्ल को हाथ डालो। आप ना सीक्वेंस समझने की कोशिश करो ना यार। विक्ट्री परेड अगले दिन होनी थी। कभी ऐसा सुना है कि मैच जीतने के बाद विक्ट्री परेड हो? कभी सुना है कि मैच जैसे ही जीते हैं उसी दिन ही विक्ट्री परेड हो? अरे टीम थकी होती है, विक्ट्री परेड उसी दिन कैसे हो सकती है? आ, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। विक्ट्री परेड उस दिन हो नहीं सकती है। ठीक है, ग्राउंड फुल था, 35,000 लोगों की जगह थी, 2 से 3 लाख लोग सेलिब्रेट करने के लिए आ गए। ठीक है, जिसकी वजह से विक्ट्री परेड भी उन्होंने कैंसिल करनी पड़ी। विराट को नहीं पता था कि तब लोग बाहर इस तरीके से लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं। ठीक है, विराट को नहीं पता था इस बात का। जैसे उसको पता लगा, उसने बाद में बताया, उसने बाद में पोस्ट भी किया। तो विराट को कह देना कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो। आई थिंक कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो विराट कह रहा था कि मैंने इंग्लैंड जाना है, तो 2 दिन के पंजाब के पुलिस ने कहा कि हमें ना 2 दिन चाहिए, लेकिन विराट ने कहा मैंने लंदन जाना है, तो अभी कर लेते हैं। तो यार, तो पुलिस को कहना चाहिए था ना कि भाई नहीं, ये मामला नहीं रुके, ये मामला काबू में आने वाला नहीं है। तो पुलिस को कहना चाहिए था ना कि हमें सिक्योरिटी के लिए टाइम चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि अगर कोई ये कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी के लिए, अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने लंदन जा रहा है, तो आप सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे? ठीक है, चलो खुदा ना खास्ता यहां पर मतलब स्टैम्पीड के बजाय कोई और इंसिडेंट हो जाता, ठीक है, तो भी तो पुलिस को ही ब्लेम करना था ना। ठीक है, तो भी तो पुलिस को ही ब्लेम करना था ना। कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि 2-3 लाख का क्राउड जब एक जगह आके खड़ा हो गया है, तो कुछ भी हो सकता है।
तो अगर सिक्योरिटी इश्यूज थे या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड थी दोस्तों, तो पुलिस को ऑलरेडी कहना चाहिए था कि भाई हम गारंटी नहीं ले रहे, तुमने करना करो, ठीक है, हम गारंटी नहीं दे रहे। लेकिन पुलिस की हामी हुई, पुलिस ने यस किया, तो विक्ट्री परेड के लिए सारे लोग आए, मतलब विक्ट्री परेड के बारे में बातें हुई कि चलो अब विक्ट्री परेड होगी। तो टू ब्लेम विराट कोहली फॉर दिस इज इमेच्योरिटी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है। बाकी आप लोग यार खुद सेंसिबल हैं, आप लोग खुद इस चीज का फैसला एंड डिसीजन ले सकते हैं कि whom to blame। मैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि यार विराट अंदर था, ठीक है, और जो हो रहा था वो तो तब हुआ जब आरसीबी मैच जीत गई है, ठीक है, तो उससे विराट का कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है। आरसीबी जीत गई है, विराट अंदर है, लोग बाहर शोर हल्ला गुल्ला लगे हुए हैं लोग, ठीक है। अरे ये वो मैटर है जहां पर लोग जो थे यार फेंसेस के ऊपर चढ़ रहे थे, लोग फेंसेस के ऊपर चढ़ रहे थे, लोग दरख्तों के ऊपर चढ़ रहे थे, गेट क्रैश किए हैं यार लोगों ने, और आप कह रहे हो विराट की गलती है। गेट क्रैश हुए हैं यार, गेट क्रैश हुए हैं, एंड येट यू हैव एन ऑडेसिटी टू ब्लेम विराट कोहली फॉर दिस। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मतलब विराट ने वहां जाके बाहर कहा है लोगों को, जो मीडिया बता रहा है, इंडियन मीडिया इज फुल ऑफ ट्रैश, इंडियन मीडिया इज, मतलब इंडियन मीडिया को कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, मसाला चाहिए किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए, ठीक है। अभी ट्रंप और एलॉन की जो फाइट वगैरह हुई है, ठीक है, 12 बजे मामला हुआ है, मैं 12 बजे से वो ट्रंप और एलॉन का सारा इशू कवर कर रहा हूं, मैं बैठ के देख रहा हूं क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे ही सुबह के 7-8 बजे हैं, जैसे ही इंडिया जागा है, इंडियन मीडिया, फेक न्यूज आना शुरू हो गई। फेक न्यूज भी कम छोटी छोटी नहीं आ रही, फेक न्यूज भी बड़ी बड़ी, फेक न्यूज बड़ी बड़ी कौन सी आ रही है, ओ ट्रंप जो है अब वो एलॉन को डिपोर्ट करने लगा है। अबे यार ऐसे नहीं डिपोर्ट हो जाता, डिपोर्ट ऐसे नहीं आप किसी को कर देते, देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस टू इट, ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस। बट जैसे इंडियन मीडिया जागा है, फेक न्यूज आना शुरू हो गई है। मतलब बातें और बोलते हो इस तरीके से है, सनसनीखेज खबर, एलोन और ट्रंप के बीच में हुआ बड़ा विवाद, एलोन मस्क ने किया बड़ा खुलासा, मतलब ऐसी ऐसी बातें इंसान लिटरली ऐसी, मुझे एक मिनट के लगता है कि भाई न्यूक्लियर वॉर हो गई है, लिटरली मुझे लगता है न्यूक्लियर वॉर हो गई है, सीरियसली उस तरह से चीजों को दिखाते हैं। हिंदुस्तान लेगा पाकिस्तान से प्रतिशोध, प्रतिशोध की अग्नि प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है हिंदुस्तान के हृदय में। मतलब व्हाट नॉनसेंस यार, व्हाट नॉनसेंस। और अभी विराट कोहली पे इन्होंने अजीब अजीब फजूल बातें जिसे कहते हैं वो करना शुरू कर दी हैं, और अनबिलीवेबल बातें हैं यार। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये सब कुछ हुआ है, और आईपीएल जीतने के बाद ये सब कुछ हुआ है, और आप लोगों ने चीजों को क्या से क्या बना दिया। 2-3 लाख लोग थे वहां पे, और 2-3 लाख लोग मैनेज नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली। हाँ, मेरा बस एक ये सवाल है कि यार ठीक है, 2-3 लाख लोग वहां पर पहुंच गए चिन्ना स्वामी में, पर कोई किसी ना किसी तरह का तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था ना, किसी ना किसी तरह का तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। और गेट क्रैशिंग इतने लोगों को संभालना यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, इतने लोगों को 2-3 लाख का हजूम संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ मुल्कों की तो इतनी पॉपुलेशन है, मतलब कुछ मुल्कों की इतनी पॉपुलेशन है, लिटरली इतनी पॉपुलेशन है कुछ मुल्कों की। तो पर नहीं यार, विराट को नहीं ब्लेम करना चाहिए था। यू कैन ब्लेम एनीवन, ठीक है, यू कैन ब्लेम एनीवन, लेकिन विराट नहीं, लेकिन विराट नहीं, ठीक है। बहुत अवाम है ब्लेम करने के लिए, आप विराट को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और स्टॉप ब्लेमिंग विराट कोहली, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुशी और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।